Hey guys, once again welcome back to my channel @AMR0099। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल पर जिसपे हम जो हमारी प्लेलिस्ट शुरू किए हैं लास्ट टैग अर्थात अंतिम वार, उसमें हम बोर्ड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उसमें बोर्ड में 2025 में आने वाले हैं 10th क्लास के, उनको लगातार एक के बाद एक करके वो सारे प्रश्नों को एक एक लेवल करके बताते जा रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेवल 1 देखा था। लेवल 1 मतलब जो सबसे छोटे टाइप के प्रश्न होते हैं जो छोटे नंबरों में आते हैं, महत्वपूर्ण छोटे नंबर वाले प्रश्न। अब लेवल 2 देखेंगे जो उससे बड़े मीन्स 5 नंबर या 4 नंबर इन सब में पूछे जाते हैं सेकंड पार्ट में। वो वाले प्रश्न आज हम देखेंगे लेवल 2 में, महत्वपूर्ण जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग से पूछे जा सकते हैं। तो इसको हमने लेवल 2 दिया। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो हमारे लेवल 3 में आते हैं, जो हमारे बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर में पूछे जाएंगे। वो वाले प्रश्न हम देखेंगे इसके बाद वाली वीडियो में, ठीक है। तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2 रेट की पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जब भी ये बोलेगा आपसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, इसका मतलब होगा आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचा कैसे जाता है? बहुत ईजी है। अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति पता है तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है बहुत ईजी है। इसको निर्देशांक इसके कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, एक समीकरण उठा लेंगे। पहला समीकरण, दोनों समीकरण को उठाना पड़ेगा। x + 2y - 4 = 0 मान लीजिए हमारा पहला समीकरण है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम y निकाल लेंगे पहले समीकरण में। अगर इसमें से हम y निकालेंगे तो हमारा y क्या हो जाएगा, 4 उधर गया, ये प्लस में 4 हो गया, x उधर गया 4 - x हो गया, और 2 मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड में हो गया, = y। ये हमारा y आ गया, ठीक, समीकरण नंबर 1 से। और समीकरण नंबर 2 से अगर देखेंगे, समीकरण नंबर 2 में क्या लिखा है, 2x + 4y - 12 = 0। अब इसमें भी हम y निकाल लेंगे। इसमें से y निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उधर 12 उधर गया तो हमारा कितना आ गया, +12, और -2x/4 मल्टीप्लाई में है, इधर गया डिवाइड में, =y। दोनों समीकरणों से हमको y मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे 2 से 3 निर्देशांक निकालेंगे, बहुत हमारे लिए, ठीक। ये हमारा हुआ x की हम वैल्यू लिखेंगे और y निकाल लेंगे, ठीक। और x की जो वैल्यू होगी हम अपने हिसाब से रखेंगे, उसको इस तरह रखना है कि हमको भिन्न ना प्राप्त हो। अगर भिन्न प्राप्त होगी तो कीर्तीय तल जो होता है, निर्देशांक होता है, निर्देशांक को अक्ष पर रखने में हमको परेशानी होगी अगर हमको भिन्न, तो इसलिए हम भिन्न में नंबर नहीं प्राप्त करेंगे। हम ऐसे नंबर रखेंगे जो डिनोमिनेटर से हमारे कट जाए तो हमको एक सिंपल सा नंबर मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही दोनों समीकरण में बना लेंगे। मैक्सिमम हमको 3 पॉइंट निकालने, 3 पॉइंट में हमारा काम हो जाएगा। x और ये y हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में जो हमने निकाला है इसमें हम मान लें x का मान क्या रख देते हैं, 0, ठीक। x का मान हम क्या रख देते हैं, 0। x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y का मान। x अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं तो 4 - 0 4, और 2 जा 4, y हमको 2 मिल जाएगा, ठीक। अगर तो वही समीकरण 1 में हम कोई ऐसा, हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे दोनों कैंसिल हो जाए। तो अगर हम x की वैल्यू 2 रख देते हैं, 4 - 2 2 × 2, y की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, ठीक। और अगर हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं, y की वैल्यू हमको 4 - 4 = 0 और 0/2 0 मिल जाएगी, ठीक। हमारे 3 कोऑर्डिनेट निकल गए आराम से। इसी तरह हम x की कोई भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, बस हमको भिन्न में नंबर y का जो मान है हमारा भिन्न में ना आए, ये ध्यान में रखना है कि भिन्न में आ गया तो हमको उस पर डिनोट करने में प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल नंबर में हमें आना चाहिए जिससे डिनोमिनेटर से वो कैंसिल हो जाए, ठीक। इसी तरह हमको y निकालना है। पहले समीकरण का निकल गया, दूसरे समीकरण में देखना है। दूसरे समीकरण में मान लो हमने x की वैल्यू फिर से 0 रख दी, तो 2 0 0 12 - 0 = 12, 4 3 12, y की वैल्यू -3 आ गई। अब मान लेते हैं हम रख देते हैं 2 × 4, 2 की x की वैल्यू 2 रख देते हैं, ठीक। तो 2 × 4 ये है गया हमारा
2, ठीक। 2 टू या 4, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, 4 टू या 8। अब क्या करते हैं, s की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 4 रख देते हैं। s की वैल्यू हम रख दिए 4, 4 टू या 8, 12 माइनस 8 हमारा कितना हो गया 4, 4/4 1 बच गया। पहले समीकरण से हमको 3 कोऑर्डिनेट मिल गए और दूसरे में भी हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे डिनोट करेंगे। ग्राफ पे डिनोट कैसे करना है, ग्राफ ऐसे खींच लेंगे। आपको पता है कि पहला जो होता है वो प्लस प्लस होता है, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, तीसरा कोऑर्डिनेट और चौथा कोऑर्डिनेट प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे सारे जो कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं सब प्लस प्लस में मिले, मतलब प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये सारे प्लॉट होंगे, ठीक है। तो एक एक करके प्लॉट करते हैं। पहले वाले समीकरण का देखते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, पहला जो निर्देशांक हमारा आया है 0,2 आया है, तो 0,2 पहले यहाँ पे देख लेंगे। ये हो गया हमारा 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैक्सिमम 5 है, 5 से ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 2 3 4 और ये हुआ 5, ठीक। अब क्या करेंगे, 0 और 2, 0,2 ये पहला हमारा मिला है समीकरण में, तो 0,2 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये होगा 0,2। इसको चाहे हम ABCD ही मान लेंगे, ये हमारा A हुआ, ये B हुआ, C, ये वाला D हुआ, ये E हुआ, ये अब F हुआ, ठीक है। कोऑर्डिनेट का नाम दे देंगे, तो इसको हम मान लेंगे A, ठीक। A वाला बिंदु हमारा यहाँ आया, B वाला बिंदु कहाँ आएगा, 2,1, 2,1, 2,1 हमारा यहाँ पे आएगा, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 1, तो ये हुआ B 2,1 हमारा, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है, 4,0, 4,0 हमारा क्या 1 2 3 4, 4,0 ऊपर कुछ है नहीं, ये हो गया बिंदु C, 4,0 हमारा प्लॉट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, बिंदुओं को मिला देंगे। ये बिंदु हमारे मिले, हमने मिलाई, ये हमको सीधी रेखा प्राप्त हो गई, ठीक है। इस वाले समीकरण का हमने खींच लिया। अब दूसरे समीकरण में देखेंगे, दूसरे समीकरण में क्या लिखा है, पहला कोऑर्डिनेट 0,3 है हमारा, 0,3 ये हो गया 0,3, ये D हुआ हमारा। दूसरा क्या है 2,2, 2,2 हमारा यहाँ पे आएगा, 2,2 हो गया। और तीसरा क्या है हमारा 4,1, 4,1 हमारा आएगा, ये 4 हुआ, ये हुआ 1, 4,1 F। अब इसको पॉइंट को मिला देंगे। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि हमारी जो रेखाएं हमको क्या मिल रही है, समांतर मिल रही है। इसको हमें डिनोट करना है, पेपर में अगर आ गया हमको ऐसे ग्राफ बना के इसको डिनोट करना है। इनकी दूरी जो बीच में है ये आप पटरी से नापेंगे, इसकी दूरियां बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे हर जगह सारे अक्ष पे। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये होता है हमारा वाई अक्ष। निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसके बाद के जो वीडियो निर्देशांक ज्यामिति में महत्वपूर्ण प्रश्न के होंगे उसमें आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार ये ग्राफ खींचना है। अब इसमें देखना, इसमें पूछा क्या गया है, ज्यामितीय स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हमारी रेखाएं क्या मिल रही हैं, समांतर मिल रही हैं, समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक। अगर रेखाएं समांतर प्राप्त होती हैं तो हमारा कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक। तो फिलहाल हमसे ये हल के बारे में पूछा नहीं है, सिर्फ ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कहा है, तो हम इसको व्यक्त कर देंगे और लिख देंगे रेखाएं हमारी समांतर प्राप्त हो रही हैं। वहीं पे अगर ऐसा ही प्रश्न आ जाए और आप ये निर्देशांक निकालें और ये जो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही प्लॉट हो जाए, मतलब कि जो निर्देशांक यहाँ पे आ रहे हैं रखने पर वही सेम निर्देशांक इसमें भी आए। या फिर आप कर सकते हैं कि आप पहले समीकरण का ग्राफ ऐसे खींचे और दूसरे समीकरण का जो ग्राफ खींचे वो भी इसी के ऊपर प्लॉट हो जाए, मतलब दोनों लाइनें एक के ऊपर एक हो जाए, एक के ऊपर एक लाइन हो जाए दोनों। तब उस स्थिति में क्या होगा, उस दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे, ठीक है। उस दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे। और अगर हमने ऐसे खींचा, पहले समीकरण का मान लो ग्राफ ऐसे गया, दूसरे समीकरण का ग्राफ ऐसे गया, कहीं एक जगह पे कट कर रहा है दोनों ग्राफ, दोनों समीकरण का ग्राफ कहीं एक जगह पे कट कर रहा है, तो उस स्थिति में उसके अद्वितीय हल होंगे, मतलब कि केवल एक हल होगा। अद्वितीय हल, केवल एक हल, दोनों बात एक ही है, चाहे द्वितीय हल लिखे चाहे केवल एक हल लिखे, उस स्थिति में केवल एक हल होगा अगर ऐसी स्थिति बनी। और अगर ऐसी स्थिति बनी कि ये ग्राफ हमने खींचा और जो दूसरा ग्राफ खींचा वो भी इसी के जस्ट ऊपर ही ऐसा प्लॉट हो गया, तब हमारा क्या बनेगा, उसके अनेक हल होंगे, मीन्स अनंत हल होंगे उसके, ठीक है। इसी प्रकार हमको ग्राफ डिनोट करना है। और यहाँ पे हम जब डिनोट करेंगे उसके बाद भी लिख भी देंगे कि ये किस लाइन की रेखा है। जैसे ये ABCD वाला हुआ, ये
ये जो हमने ग्राफ खींचा है किस समीकरण का, इसके ऊपर लिख भी देंगे। समीकरण हमारा क्या था, x + 2y - 4 = 0, ये समीकरण इसका ग्राफ है। और ये वाला हमारा ग्राफ है 2x + 4y - 12 = 0, ये इसका ग्राफ है। तो इसे लिख भी देंगे ग्राफ पे नोट करते टाइम, ठीक है। इसी प्रकार हमको इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। चलिए ये हमारा पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप निर्देशांक ज्यामिति वाला जो चैप्टर देखेंगे तो उसमें एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है आपको। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पार्ट बी में आपसे पूछे जा सकते हैं, लेवल 2 के प्रश्न है ये। तो इसमें क्या कहा गया आंसर कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक ये प्रश्न और दूसरा ये आयु वाला कि इनकी आयु, ए की आयु बी के आयु से इतनी वर्ष पहले इतनी थी, उसके बाद इतनी हो गई, तो उसमें उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों प्रश्न में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे हल करना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, संख्या मानेंगे। 2 अंक हमें बोला है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। मान लेते हैं जो संख्या है हमारी, उसके जो पहला अंक है हमारा x है और संख्या का दूसरा अंक जो है हमारा वो y है, ठीक है। माना संख्या का पहला अंक बराबर x, माना संख्या का दूसरा अंक y हमारा, ठीक। दूसरा अंक हमारा y आ गया। अब क्या कह रहा है इसमें, अब समीकरण को देखेंगे, अब प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न के हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे इसको पढ़ के। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग, यहाँ पे ध्यान देना, अंक और संख्या दोनों पे बहुत बढ़िया से ध्यान देना है, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है और इससे पूरा प्रश्न गलत होता है। संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक हमने क्या माना है, x और y माना है, ठीक है। तो x + y हमारा 9 आ रहा है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। यहाँ पे अंक की बात की गई है, यहाँ पे संख्या, ठीक। यहाँ पे हमने जो समीकरण बनाया है वो अंकों को जोड़ के बनाया है, लेकिन यहाँ पे हमको संख्या से बनाना है। तो हमारी संख्या क्या होती है, अगर संख्या की बात की जाए तो हमारी संख्या हो जाती है 10x + y, ये हमारी संख्या हो जाती है। संख्या जो हमने मानी है, माना संख्या = 10x + y, ये हमारी संख्या हो जाती है। अगर हमें संख्या की बात करें, संख्या को हम प्लेस वैल्यू के आधार पर लिखते हैं। जैसे ये दहाई है तो 10x प्लस ये इकाई है तो y हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी संख्या होगी। इसको ध्यान देने की बात इसमें यही है कि अगर अंकों का योग बोले, अंकों का योग या अंकों का अंतर बोले, तो अंक जो हमने माना है x और y, उससे माइनस या प्लस करेंगे। लेकिन अगर बोला गया है कि संख्या को उलट दिया जाए, जो हमारी संख्या बनाई जाएगी वो x + y नहीं होगी, वो 10x + y हमारी लिखी जाएगी, इसी यही ध्यान देना है। तो मान लो हमारी संख्या 10x + y थी और इसको 10x + y हमारी संख्या थी, और क्या बोलना है, इसके अंकों को उलट दिया गया। इसके अंकों को मान लें अगर हम उलट देंगे तो x की जगह हमारा y आ जाएगा और y की जगह हमारा x आ जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब क्या कह रहा है, तो जो नई संख्या हमारी बनी है मूल संख्या से 27 अधिक होगी। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा है, क्या हमने बताया था कि अगर कुछ भी बोले तो उसको उल्टे में ऐड या माइनस करना है। अगर बोल रहा है कि मूल संख्या से 27 अधिक होगी, मतलब ये वाली जो संख्या होगी इससे 27 अधिक होगी, तो इसमें नहीं ऐड करना है, इसमें ऐड करना है उल्टे में, ठीक। +27, इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया गया, अगर आपने नहीं देखा जाके आप देख सकते हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही समझना है कि अगर जिसमें बोला गया है, जैसे उसमें बोला कि नई वाली संख्या, जो नई संख्या बनी हो पहले वाली संख्या से 27 अधिक है, तो 27 नई वाली संख्या में नहीं बल्कि पुरानी वाली संख्या में जोड़ना है, जो कि हमारी कम है उसमें जोड़ना है, ठीक। तो अब इसी को हल करते हैं। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 10x + y = 27। y को एक तरफ, x और y को एक तरफ कर लेते हैं, जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लेते हैं। 10x - x और +y - 10y = -27 हो गया हमारा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 9x एंड -9y = -27, ठीक है। और इसमें से हम 9 को कॉमन लेते हैं, x - y = 27, और अगर 9
3 जा 27, तो हमारा कितना आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा कितना हो गया समीकरण नंबर 2। इस तरह से ये समीकरण पहला और दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण की संख्या मान के ऐसे ही बनाना है हमको। जब संख्या की बात कही जाए, संख्या हमारी 10x प्लस वाई होगी हमेशा। अगर अंक की बात की जाए तो x और y में वो अंक लेंगे, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण चाहे प्रतिस्थापन विधि से चाहे विलोपन विधि से। हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया गया है और x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया गया है। इसको ऐड कर लेंगे तो हम प्लस 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 यहाँ 2x हो गया, प्लस माइनस माइनस ही होगा और प्लस वाई माइनस वाई हमारी कैंसिल हो गई। इक्वल टू 9 प्लस 3 इक्वल टू 12 मिला हमारा हमको। 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 2 6 जा 12। x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। x का मान किसी समीकरण में उठा के रख देते हैं। मान लीजिए x का मान हमने समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 में x का मान, ठीक, समीकरण 1 में हमने x का मान रखा तो हमें y क्या मिल जाएगा। x की जगह 6 रख देते हैं प्लस y इक्वल टू 9 हो गया हमारा। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 हो गया। y इक्वल टू हमारा 3 आ गया, ठीक। हमारी x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे खाली इतना लिख के नहीं छोड़ेंगे, x y का मान हमने निकाल लिया है तो हमको क्या संख्या ज्ञात करना बोल रहा है, ठीक है। तो हमने संख्या क्या मानी है 10x प्लस वाई मानी है हमने संख्या। तब हमारी तो नीचे हम लिखेंगे इतना निकालने के बाद, तब संख्या बराबर हमको, क्योंकि संख्या निकालनी है इसके अंक नहीं निकालने हैं। संख्या कितनी हो जाएगी, हम संख्या मानी है 10x प्लस वाई, इसी में रख देते हैं x और y की वैल्यू को। 10 x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 6 निकाली है, 10 × 6 प्लस y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3 निकाली है, इक्वल टू 10 6 60 और प्लस 3 इक्वल टू हमारा 63 संख्या आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा 63, ना कि ये x और y हमको क्योंकि संख्या ज्ञात करनी थी, ठीक है। इसी प्रकार हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, या तो ये वाले या तो आयु से रिलेटेड। इसके बाद हम आयु वाला प्रश्न ही देखेंगे। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2। अच्छा, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है हमको, एक भिन्न है, एक जो कि 1/3 हो जाती है, मतलब 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक। 2 कंडीशन इसमें दी हुई है हमको। तो हमको वो भिन्न ज्ञात करनी है, भिन्न, उसकी अंश और हर नहीं, भिन्न ज्ञात करनी है। लास्ट में हमको भिन्न लिखना है, अंश और हर की का मान नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, हम भिन्न को मान लेते हैं। भिन्न कैसे लिखी जाती है हमारी, x/y, जो अपॉन में लिखी जाती है उसी को भिन्न कहते हैं, ठीक है। आपको ये पता होगा, आपने पढ़े होंगे नंबर में से पहले वाली क्लास में। तो सब बेसिक चीजें हैं। भिन्न कैसे लिखी जाती है, भिन्न हमारी होती है, मान लीजिए हम माना भिन्न इक्वल टू x/y, ठीक है। हमने मान लिया भिन्न को x/y। अब प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या रहा है। भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक। यहाँ तक हमारा पहले समीकरण बनेगा। उसके अंश में 1 घटाया जाता है। क्या करते हैं पहले, अंश में से, अंश ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो आपको पता ही होगा, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में से हम 1 घटा देते हैं अपॉन y इक्वल टू, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है, ठीक। इसको सॉल्व करके एकदम सिंपल में समीकरण बना लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा x - 1 इक्वल टू y इधर है, हमारा इधर जाएगा, कितना हो जाएगा डिवाइड में इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में y/3 हो जाएगा, और 3 को हम इधर भेजेंगे। 3 × x - 1 इक्वल टू y, और 3x - 3 इक्वल टू y। x और y के दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x - y इक्वल टू 3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ठीक। यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है इसके आगे प्रश्न, यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 1/4 कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। मान लीजिए हमारा भिन्न x/y था, दूसरी कंडीशन हमसे कह रही है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक। पहले बोला गया था अंश में से 1 घटा दिया जाता है, दूसरे में बोला जा रहा है हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में क्या करेंगे हम 8 जोड़ देंगे, तो हमारी भिन्न कितनी बन जाएगी 1/4, 1/4 बन जाएगी। अब इसको भी हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे कैसे, 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y + 8 हो गया, ठीक।
और एक्स और वाई को एक तरफ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। हमारा समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों तैयार हो गए। अब क्या करते हैं, हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, हल करेंगे प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से, वो तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम यहाँ पे विलोपन विधि लगाएंगे, यहाँ पे हमको माइनस वाई दिख रहे हैं। अगर हम इस समीकरण को माइनस कर देते हैं तो माइनस एक माइनस जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस वाई माइनस वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। ठीक, अगर ये करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा हमको, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। माइनस करेंगे माइनस और ये माइनस। ठीक, तो 3x माइनस 4 हमारा माइनस x आ जाएगा और ये माइनस माइनस हमारा प्लस बन गया और प्लस वाई और माइनस वाई हमारा कैंसिल हो गया इक्वल टू 3 माइनस 8 हमारा माइनस 5 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा कितना आ गया, माइनस x इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, हम y की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी समीकरण में उठा के रखते हैं। माना समीकरण 1 में रख देते हैं x की वैल्यू, समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। हमारा कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 5 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 15 माइनस 3, वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12। ठीक, y इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 12, ये प्लस वाई है, y इक्वल टू हमारा 12 आ जाएगा। हमारी भिन्न, हमको क्या याद करना है, भिन्न याद करना है। ये हमारा अंश और हर आ गया। अब फिर हम क्या, भिन्न हमने क्या मानी है, x अपॉन वाई मानी है, तब हमारी भिन्न हो जाएगी। तब भिन्न इक्वल टू x की जगह x रख देते हैं, x की वैल्यू हमारी 5 है और y की जगह y की वैल्यू रख देते हैं 12। ये हमारी भिन्न आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी अतः भिन्न हमारी 5/12 होगी। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 4 है। हमारा आ गया, देखिए आयु वाला प्रश्न आ गया, एज वाला। इसमें क्या कह रहा है हमको, इसे किस प्रकार हल करेंगे चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे कह रहा है हमसे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। ठीक, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली और है, अगर ए बोले कि 5 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पूर्व, अगर पूर्व आया है या फिर पहले 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले, पूर्व या पहले ये दो शब्द यूज हुए हैं तो माइनस होगा। अगर पश्चात या फिर बाद, जैसे यहाँ पश्चात या फिर बाद यूज हुआ है तो वहाँ पे प्लस होगा। ठीक, ये दो बातें अपने दिमाग में अच्छे से रखनी है अगर ये प्रश्न सॉल्व करना है तब। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नूरी और सोनू की आयु को मान लेंगे। हमारा नूरी की आयु x मान लेते हैं और सोनू की आयु को हम y मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों काम करेंगे। पहले माना सोनू की आयु, सॉरी पहले नूरी मानते हैं, नूरी की आयु पहले। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और माना सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक, दोनों की आयु हमने मान ली। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं, समीकरण बनाएंगे। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। सबसे पहले कितना करेंगे, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व के मतलब 5 वर्ष पूर्व जब होगा दोनों की आयु 5 वर्ष घटेगी। पूर्व का मतलब घटाना। ठीक, बताएंगे आपको कि पूर्व जब यूज होगा तो उसका मतलब है घटाना। तो दोनों की आयु में से 5 माइनस कर दो। ठीक, इतना हो गया 5 वर्ष पूर्व। अब क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आपको पता है कि जिसमें बोला जाए उसके उल्टे में हमेशा करना है। तो अगर बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब नूरी की आयु 3 गुनी थी, तो हमको 3 से मल्टीप्लाई नूरी की आयु नहीं बल्कि सोनू की आयु में करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पहले भी कई बार बताई गई है। इस तरह के क्वेश्चन में यही करना होता है, जिसमें बोला जाए उसको उल्टे में करना है हमको, क्योंकि हमको इसको बराबर करना है ना कि उसको दिखाना है। ठीक है, इसमें हम जब बराबर लगा देंगे, बराबर लग गया हमारा, तो उसके उल्टे में ही होगा हमारा मल्टीप्लाई। ठीक, अगर बोल रहा है हमारे नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हमारे सोनू की आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारा आता है x - 5 = 3y - 15 और
एक्स वाई दोनों का एक साइड कर लेते हैं, एक्स माइनस 3y और माइनस 15 प्लस 5 कितना आ गया हमारा, एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 आ गया। इक्वेशन नंबर हमारा 1 बन गया। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या करना है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। सबसे पहले 10 वर्ष पश्चात वाला काम कर लेते हैं। पश्चात में क्या करना है, हमको प्लस करना है, पश्चात या बाद में प्लस करना होता है। तो दोनों की आयु में 10 हम प्लस कर देंगे, y प्लस 10 एंड x प्लस 10। और उसके बाद क्या करना है, 10 वर्ष पश्चात वाला हमारा काम हो गया। इसके बाद क्या करना है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुना हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, मतलब यहाँ की नूरी की आयु दोगुनी हो जाएगी ये बता रहा है। तो हमको नूरी की आयु में नहीं बल्कि सोनू की आयु में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, उल्टा जैसे उसका जिसका जैसे हमने यहाँ पहले भी किया था 3 गुना इसका बोल रहा था, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 गुना। अगर नूरी की आयु में बोल रहा है तो 2 गुना हम सोनू की आयु में मल्टीप्लाई करें, ना कि नूरी की आयु में। सोनू की आयु हमारी कितनी है, y प्लस 10 है, तो इसमें 2 गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया हमारा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। x और y एक तरफ कर लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 हो गया हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। वो किस विधि से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे प्रतिस्थापन से करें या विलोपन से करें। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है x और x हमारा सेम है, सेम साइन के साथ, तो अगर हम प्लस x और इसको माइनस कर देते हैं, माइनस और प्लस x हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 कर देंगे हम। अगर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10 हुआ ही, और ये हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 है। माइनस प्लस में ध्यान रखेंगे, माइनस प्लस में गलती हुई तो पूरा सवाल गलत हो गया है। माइनस करते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स हमारा कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, माइनस 2y प्लस 3y हमारा y आ गया इक्वल टू, ये माइनस 10 और माइनस प्लस हमारा प्लस हुआ, 10 10 20 हो गया, y इक्वल टू हमारा 20 आ गया। अब y की वैल्यू हम किसी समीकरण में रख देते हैं। मान लीजिए y की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। तो x हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 10 और 3 इंटू 20 हमारा कितना हो गया, 16 और माइनस 10 प्लस 60, एक्स स्क्वायर टू हमारा आ गया 50। ठीक, तो हमारी x की वैल्यू 50 आ गई और y की वैल्यू हमारी 20 आ गई। तो हम यहाँ पे प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, हमें प्रश्न में निकालना क्या है, नूरी और सोनू की आयु निकालनी है। तो हमने नूरी की आयु 50 मानी थी, x मानी थी, तो हमारा आंसर में हम क्या लिखेंगे, अतः नूरी की आयु हमने x मानी है, x हमारा कितना है 50 वर्ष, और सोनू की आयु हमने y मानी थी, y की वैल्यू हमारी 20 आई हुई है, तो 50 वर्ष हो जाएगा। तो ये दोनों हमारी आयु निकल के आ गई। इस प्रकार इस तरह के प्रश्न को हम हल करेंगे। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 4, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमारा क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ये वही सेम अंक वाला प्रश्न है। अंक वाले प्रश्न और आयु वाले प्रश्न दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, ये 100% है। तो दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसमें हमको करना क्या है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों अंकों की संख्या में दोनों अंक मान लेते हैं। मान लो पहला अंक पहला अंक बराबर x हो गया, और माना दूसरा अंक हमारा y हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, हम समीकरण प्रश्न को पढ़ के समीकरण बनाएंगे। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। ठीक, अंकों का योग कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक। अब यहाँ पे हमको अंकों का योग करना था, तो हमने x प्लस वाई किया, लेकिन यहाँ पे हमारी बात आ गई संख्या की। और जब संख्या की बात होती है तो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में भी देखा था कि हम क्या लिखते हैं, 10x प्लस वाई, x प्लस वाई नहीं 10x प्लस वाई। x प्लस वाई तब लिखेंगे जब अंक संख्या के अंकों को बोला जाए, अंकों को जोड़ने घटाने को। लेकिन जब संख्या की बात आ जाए तो हम वहाँ पे 10x प्लस वाई लिखेंगे। पहले मान लेते हैं हमारा संख्या इक्वल टू
10x प्लस y हमारी संख्या होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का स्थान बदल देने पर, अंकों का अगर स्थान बदल देंगे तो हमारा वही होगा, f की जगह y आ जाएगा और जहाँ y है वहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी मूल संख्या हुई 10x प्लस वाई, और जब इसका स्थान बदल दिया गया हमारी संख्या बन गई 10y प्लस x बन गई, x की जगह y हो गया, y की जगह x हो गया। अब क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, मतलब कि बदलने के बाद जो संख्या नहीं आई वो पहले वाली संख्या से 18 अधिक है। तो पहला 18 अधिक ये वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या में 18 ऐड करेंगे, इसमें नहीं, उल्टा करना है हमको, आपको पता है पहले भी बताया गया है। तो अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, मतलब ये जो संख्या हमको मिली ये 18 अधिक है इससे, तो इसमें 18 न जोड़ते हुए हम इसमें जोड़ेंगे, उल्टा काम करना है हमको। बस उल्टा काम मतलब कि जो बोला जाए उससे उल्टा करना है, जो अधिक है उससे जो कम है उसमें जोड़ना है, ना कि अधिक वाले में जोड़ना है जिसमें वो कह रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, एक्स को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू माइनस 18 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 10x माइनस एक्स हमारा 9x होगा और ये हमारा माइनस 9y आया इक्वल टू माइनस 18, 9 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बच गया हमारा इक्वल टू माइनस 18 हुआ, 9 2 या 18 बचा हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू हमारा माइनस 2 हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर लेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 को किससे हल करते हैं, मान लीजिए हमारा यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस और माइनस वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, x प्लस वाई इक्वल टू 12, और समीकरण 2 हमारा कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 दिया हुआ है, इसको दोनों को ऐड करेंगे हम, प्लस 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 हो गया हमारा, तो प्लस x प्लस एक्स हमारा 2x हुआ और प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस वाई प्लस वाई हमारा कैंसिल हो गया, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हुआ, 12 माइनस 2 हमारा 10 हो गया, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/2 एंड देन x इक्वल टू 2/10, x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब इसके मान किसी समीकरण में रख के हम y का मान निकाल लेते हैं, मान लीजिए समीकरण 1 में रखते हैं x का मान, समीकरण 1 में x का मान हमने समीकरण 1 में रखा, हमारा कितना मिल गया, 5 प्लस वाई इक्वल टू 12, देन वाई इक्वल टू 12 माइनस 5, वाई इक्वल टू 7। ठीक, वाई की वैल्यू हमारी 7 मिल गई और एक्स की वैल्यू हमारी 5 मिल गई। हमको यहाँ पे नहीं छोड़ना है क्योंकि हमको निकालनी है संख्या, ना कि संख्या के अंक। हमको संख्या के अंक तो मिल गए, अब संख्या को निकाल लिया, तो हमने संख्या कितनी वाली है, हमारा संख्या 10x प्लस वाई, वैसे ही हम एक्स और वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, संख्या इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, एक्स की वैल्यू आई है 5 और वाई की वैल्यू हमारी 7 आई है, तो 10 5 जा 50 प्लस 7 इक्वल टू 57 हमारी संख्या आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। माना कि स्पीड बहुत तेज है लेकिन हमारे पास जितना समय बचा है उसमें इससे भी तेज स्पीड हमको चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमको 2 समीकरण दिए हुए हैं, इसको हमको हल करना है। इसको सिर्फ लिखा हुआ है समीकरण को हल कीजिए, तो जहाँ लिखा हो समीकरण को हल कीजिए वहाँ पे आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, लेकिन अगर समीकरण में लिख दिया गया है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन या फिर विलोपन, दोनों में से कोई बोल दिया जाए कि प्रतिस्थापन में से हल कीजिए या फिर प्रश्न आ जाए निम्न समीकरण को विलोपन में से हल करिए, तो वहाँ पे आपको जो प्रश्न में विधि दी होगी आप उसी से लगाएंगे, नहीं तो फिर आप अगर किसी भी विधि से लगाएंगे आपका आंसर सही आएगा, तब भी आपका पूरा प्रश्न का उत्तर गलत माना जाएगा, गलत काट दिया जाएगा। तो जिस विधि से अगर उसमें बोलेगा आपको उसी विधि से लगानी है, अगर कोई विधि नहीं बोलेगा जिस विधि से आपकी इच्छा करे उस विधि से आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ये प्रश्न, ये हमारा लेवल 2 का आखिरी प्रश्न है। लेवल में हमने इसलिए डिवाइड किया जिससे आपको आसानी हो कौन सा प्रश्न किस नंबर में आ सकता है। जैसे कि ये पार्ट बी में आएगा, इससे पहले जो लेवल 1 था वो MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं, अदलग उत्तरी में पूछे जाएंगे, और दीर्घ उत्तरी इसके बाद जो लेवल 3 आएगा वो सारे 7 नंबर वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण बना लेंगे। समीकरण तो पहले से ही है, इसको सिंपल में बनाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमारा 3/x है प्लस 2/y है इक्वल टू 11 है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 तरीके हैं, या तो ऐसे करें या फिर 1/x को a मान ले और 1/y को हम b मान लें, तब भी हो जाएगा, और अगर इस तरह करना चाहेंगे तब भी हमारा हो जाएगा। तो हमारे इसकी 2 विधियाँ हैं। मान लीजिए अगर हम सीधे सीधे ऐसे ही करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3y
प्लस 2x इक्वल टू 11xy, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और 4/x माइनस 5y इक्वल टू 7 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4y माइनस 5x इक्वल टू 7xy, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब अगर इसको हम ऐसे भी हल करना चाहें, ये तो ऐसे भी हल हो जाएगा। अगर चाहते हम अगर कि और आसानी से हमारा ये प्रश्न आ जाए तो हम इसको a और b मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे 2 ट्रिक हैं जिससे हमारी इच्छा होगी हम उससे लगा सकते हैं। एक जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब कि आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। लगाते हैं इसमें प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है, x या y में से किसी का मान उठा के इसमें लगा देना है। ठीक, चाहे जिस समीकरण से, मान लीजिए हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू निकाली, हमारा कितना आ जाएगा 11xy माइनस 2x इक्वल टू 3y। यहाँ से x हमने कॉमन लिया, बचा हमारा 11y माइनस 2 इक्वल टू 3y। ठीक, और x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 3y अपॉन 11y माइनस 2। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इसको उठाते हैं समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 4y, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम ये रख देते हैं, माइनस 5 इंटू 3y अपॉन 11y माइनस 2 इक्वल टू 7xy। सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे भी रखेंगे, 3y अपॉन 11y माइनस 2 इंटू y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4y माइनस 5 3 15y अपॉन 11y माइनस 2 इक्वल टू 21y अपॉन 11y माइनस 2, ये y स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा y स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, सारा क्या करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं। ये अंश और हर जो हमारे दिए हुए हैं इसको बराबर कर लेते हैं, तो इसको बराबर करके हमारा कितना आ जाएगा 4y में भी हमारा 11y माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया माइनस 15y इक्वल टू 21y स्क्वायर, और नीचे सब में 11y माइनस 2 हो जाएगा, सब सारा कैंसिल हो जाएगा हमारा, लास्ट में ये आएगा, ये बचेगा हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 44y स्क्वायर एंड माइनस 8y माइनस 15y इक्वल टू 21y स्क्वायर हो गया। y स्क्वायर एक तरफ कर लेंगे, 44y स्क्वायर माइनस 21y स्क्वायर होगा, तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 और 2 23y स्क्वायर, और 15 और 8 हमारा कितना आ गया 23y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा बच गया 0। अब क्या करेंगे, y को यहाँ से 23y को कॉमन ले लेते हैं, 23y को कॉमन ले लेंगे, तुम्हारा कितना बच जाएगा यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल टू 0। 23y को उधर ले लेंगे, तुम्हारा ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो 0.23y 0 हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। अब y की वैल्यू को किसी समीकरण में रख के हम x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने x यहाँ पे बनाया है तो y की वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं, तो x हमारा कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन y 11 सॉरी y हाँ सॉरी 11 इंटू y 1 माइनस 2, तो हमारा x कितना आ गया 3 अपॉन 11 माइनस 2, ठीक है, x इक्वल टू 3 अपॉन 11 माइनस 2 9 हो गया, 3 3 9, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। तो हमसे तो इस विधि से हमारा x और y की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू हमारी 1 निकल जाएगी। इसकी एक विधि और है, उस विधि में क्या करना होता है, हमें सीधे सीधे क्या करेंगे, बोल देंगे माना 1/x इक्वल टू a और माना 1/y इक्वल टू हम b मान लेंगे। अगर ये मान लेते हैं हमारा सीधा सीधा समीकरण क्या बन जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 11, ये समीकरण 1 बन जाएगा, और 4a प्लस माइनस 5b इक्वल टू 7, हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। सीधा सीधा x और y हमारा समीकरण बन गया। अब इसको आराम से हल करके हमारी a और b की जो वैल्यू आएगी समीकरण को हल करके
उसको हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारी जो आएगी उसको ए की वैल्यू जैसे हमारी 5 आई, 5 इक्वल टू 1/x कर देंगे, हमारी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। अगर मान लिया हमारी बी की वैल्यू इसके समीकरण से निकली 3 निकल गई, 3 इक्वल टू 1/y कर देंगे, y की वैल्यू हमारी 1/3 आ जाएगी। इस प्रकार भी इसको हल किया जा सकता है। तो इस तरह करेंगे तो हमारा आसान पड़ेगा, इस तरह की विधि हमारी लंबी पड़ेगी। ठीक है, ये था हमारा लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको पूरा लेवल 2 समझ में आ गया होगा। समय बहुत कम है इसलिए गति हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपको इससे भी तेज़ गति लानी होगी अगर इतने समय में हमको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको एक बार क्या 4-5 बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं लेवल नंबर 3 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।